ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1986 की आज 28वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 9 अप्रैल 1984 को चलाई। सच्चे सेवाधारी की निशानी। सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या हो सकती है? सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या होगी? मनसा वाचा कर्मणा बाबा की श्रीमत पर चलता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत पर चलेगा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे। सितारे माना आत्माएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं। अव्यक्त मुरली है। अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं। कोई निरंतर ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं। कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कितने प्रकार के सितारे हैं? कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं। एक, कोई सहज योगी सितारे हैं। दो, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं। तीन, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। चार, ये जो चार हैं ये चार सब्जेक्ट के आधार पर दिए हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चार जो सितारे हैं वो हर सब्जेक्ट के अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट सितारे। पांचवा है कोई सदा संपन्न सितारे हैं।
सदा संपन्न। 5 प्रकार के सितारे बताने के बाद बताया सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। संपन्न सितारे में कौन से सितारे आएंगे? पहले 4 सब्जेक्ट वाइज दिखाए। कोई ज्ञान में एक्सपर्ट है, कोई योग में एक्सपर्ट है, कोई धारणा में एक्सपर्ट है और कोई सेवा में, अलग अलग। परंतु जो चारों में एक्सपर्ट हैं वो हैं संपन्न सितारे। चारों सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। उसके बाद 5वें सितारे वो हैं जो हर सेकंड सफलता के सितारे, हर बात में सफल। हर सेकंड सफलता के सितारे, हर सेकंड वो जो कुछ भी करते हैं उनमें उनको सफलता मिलती है। जवाब मिला है भाई जी को? हाँ जी भाई। हाँ, कितना देखो बाबा ध्यान रखता है हमारा। हमारी बुद्धि में प्रश्न आए और बाबा की मुरली में जवाब मिल गया। यदि हमें हर सेकंड सफलता नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पुरुषार्थ में कमी है। भाई जी सीखने को तो मिलता है ना? हाँ जी, सीखने को तो मिलेगा ना? जब तक संकल्प नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। प्रश्न उठता है तो उसका समाधान होता है। साथ साथ कोई सिर्फ उम्मीद के सितारे, उम्मीदों के सितारे हैं, वो अभी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कहां उम्मीदों के सितारे और कहां सफलता के सितारे। उम्मीदों के सितारे मतलब भगत बच्चे, उम्मीद लगा के बैठे हैं बाबा आएंगे, भगवान आएंगे, हमारे काम करेंगे। और कहां सफलता के सितारे, वो जो सोचते हैं वो हुआ पड़ा है। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारे को विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने से पूछो
मैं कौन सा सितारा हूं? उम्मीदों का सितारा हूं, उम्मीदें लेकर बैठा हूं। ज्ञान का सितारा हूं, योग का सितारा हूं, गुणों की धारणा और सेवा भाव का सितारा हूं। लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है, तो किसमें याद की विशेष चमक है, योग की विशेष, याद की, योग की। कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। कोई ज्ञान में तीखा है तो कोई धारणा में तीखा है तो कोई योग में तीखा है। किसी चीज में कोई, किसी चीज में कोई। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूह विचित्र तारामंडल है। यह रूह विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। ऐसे बाकी ये दुनिया में जो अभी होता है तो उसका जिम्मेदार हम आत्माएं होते हैं क्या? दुनिया में कुछ भी होता है, जिनके साथ होता है, जिन पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो जिम्मेवार है। अब जहां बर्फ पड़ी है, उस बर्फ की चपेट में जो मरे हैं, जो जख्मी हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, जो कष्ट उन्होंने उठाया, उनके लिए वो है। हमारे को क्या पता, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। कहां कहां क्या हुआ है, जिनके साथ हो रहा है, वो उस कर्म, जिन परिणामों का फल हम आत्माएं ले रहे हैं, उनका हमारा संपर्क है। चाहे कोई हमारा पड़ोसी हो, उसके ऊपर उसका कोई रिजल्ट नहीं, पर तो हमारे ऊपर उस मौसम का रिजल्ट है, तो हम उसको ले रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जाता है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जाता है। और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव, उतना ही आप रूहानी सितारों का
विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारे के पीछे वे अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे यह कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया, जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। ये कौन है? ये क्या दिखाई देता है? यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे हर एक आत्मा को अपना अपना इष्ट देव दिखाई देगा क्या? हैं जी, तो ये आत्मा अन्य आत्माओं को इनको अपना अपना इष्ट देव दिखाई देगा। वही अपने इष्ट देव के पास ही जाएंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। उनको अपने इष्ट देव की बातें ही समझ में आएंगी, दूसरे की बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात की लहर फैलती गई। ये कौन है, ये क्या है, दिखाई देता है। ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप, दादा और बच्चे, सबकी झलक दिखाई देगी। सभी का एक से अनेक का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। ये फरिश्तापन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे
सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, व सेंटर खोलकर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। ऐसी तपस्या में सेवा में तपस्या सदा साथ है। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया। तपस्या किसे कहते हैं? दृढ़ संकल्प करना, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है।
जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा की और वहां ही अल्पकाल के भाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनाने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। बाप से संबंध ही नहीं जुड़वाया तो शक्तिशाली से सच्ची सेवा नहीं है। ये सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं, 25% वाली सेवा। लेकिन 25% सेवा। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग और नम्रता। तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में रहने वाले, दृढ़ता, यथार्थ सेवा, इसको कहा जाता है बाप दादा निरंतर बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं नाम सेवा
हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा ना करना अच्छा। क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, ये वे सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वे अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वे अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है। क्योंकि एकांतवासी बनने से स्वयं परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वे सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनने के लिए कहते। तपस्वी रूप कैसा हो, शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। तपस्वी रूप की दृष्टि ये समझा दो। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। जो तपस्वी है, तपस्वी किसे कहते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर दृढ़ता से पालन करता है। जब वो बाबा की श्रीमत को दृढ़ता से पालन करेगा तो उसकी दृष्टि भी सेवा करती है। वो जिसको देखेगा
उसके प्रति जो संकल्प करेगा वो उस आत्मा को महसूस होंगे। भाई जी वो आत्मा बताएगी, कौन बताएगी? जिसको महसूस हो रहे होंगे हमारे संकल्प। कुछ नहीं बताएगी वो। उनकी शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। उनको फल मिल रहा है, वो खुश हो रहे हैं, वो आनंदित हो रहे हैं। बाकी कहने थोड़ा आएंगे कि आपने हमारे को ये किया। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। जैसे दादियों को, बाबा को देखते ही भाई जी, बाबा की कहने है कि सामने वाला भी महसूस करेगा, सामने वाले तो समझेगा नहीं कि कोई अलग आत्मा है, वो तो महसूस करेगा। वो महसूस करेगा, परंतु वो बताने नहीं आ पाएगा कि आपने मेरे को ये किया। भाई जी उसका चमकता रूप भी दिखाई देगा, बोला ना बाबा ने बोला ना उसका चमकता रूप भी दिखाई देगा। चमकता माना भाई जी उनको खुशी हो रही है। उनको जैसे आप किसी के कोई भला करेंगे, उसकी खुशी वहां दिखाई देगी, परंतु वो भला का क्या है, कैसा है, वो आपको बताने आए। जैसे मीनू बहन ने पूछा, वो बताने नहीं आ पाएगा। वो सिर्फ आप देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे। आप किसी को छोटा सा भी कुछ काम दे दो, उसको खुशी होती है। उसका कोई काम कर दो, उसको खुशी होती है। वो खुशी आप देख सकते हैं, जो खुश हो रहा है। हाँ जी भाई जी, ये तो देखते हैं सतूल कोई किसी का काम करते तो। बाकी वो कहने नहीं आएगा कि भी आपका भी धन्यवाद, आपने ये क्या वो क्या, ये उम्मीद नहीं रखो। प्राप्ति की अनुभूति होती है। किसी की प्रार्थना की उम्मीद नहीं रखना, पर वो कार्य तो हो रहा है ना। हाँ भाई, वो कर सामने वाले जब आप तपस्वी मूर्त बन के सेवा कर रहे हो काम तो होगा ना। इसलिए आजकल देखो, जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ भागती है। उनके दर्शन के पीछे भी इतनी भीड़ हो, कितनी भीड़ हो। उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो। उनके दर्शन के पीछे कितनी भीड़ हो जाएगी, हो जाती है। ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चलता आ रहा है। अभी देखो कितने छोटे छोटे महात्मा आते हैं, बस कितनी भीड़ लग जाती है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने वाले, समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं। किसी की कमजोरियों को अपने में खा जाओ। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। कमजोरियों को सामना नहीं करना है, कमजोरियों को समाना है। स्वयं सहन कर दूसरों को
सहन करने के अनुभव से शक्ति देना है, क्योंकि उनको हम अपना अनुभव सुनाएंगे तो उनमें शक्ति का भाव आएगा। इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना, मरना नहीं। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है? जानती अंकल। क्या लेकिन ये मरना नहीं है। ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। सोचते हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वे भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं, अल्पकाल के फल की भावना नहीं। रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दो। सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणियां बन, लेकिन संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना समझा? इसी को कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इसको कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना।
अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अचल, अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहते हैं, सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं है। निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो। क्या जानते हैं? कि भारत में क्या होगा? सिविल वार होनी है, खून की नदियां बहनी है, कत्लेआम होना है, नाहक खूने नाहक खेल होगा। ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वो होना है।
ये तो होना है ना, होना तो है ना। भारत का पार्ट ये है सिविल वार से, भारत का पार्ट ही है सिविल वार से। इसलिए नथिंग न्यू, क्योंकि जो कुछ भी होगा, ये जो खून की नदियां बहेंगी, एक दूसरे का कत्लेआम करेंगे, इसको क्या समझना है? नथिंग न्यू। ये कोई नई बात नहीं है। घबरा जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे सीन को देखकर घबराएंगे तो नहीं ना? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते, जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते, उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हैं ना, तो कभी भी कहां भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वे अशांति देवें और आप शांति दो। दुनिया वाले अशांति देवें और आप उनको क्या दो? शांति दो। वो आग लगाएं और आप क्या करोगे? पानी डालो। यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। ये स्मृति सदा रहती है ना कि हम हैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। सदा स्मृति रहती है ना। सदा अपने को
इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो, अपने नियम बनाने वाले भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता हूं। क्या मैं सबको शांति दे रहा हूं? इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वे महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा? ये तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। ये भी साइड सीन्स आती है ना, ये भी एक बाई प्लाट चल रहा है। बाई प्लाट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। देने वाला बाप इतना देता है, जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता है, चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है कभी किसी भी परिस्थिति में
खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता है। तो जो चीज रोज मिलती है वे बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती। खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है, कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं। बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे, औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाले, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। क्या हम बाबा की याद में रहने वाली भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं? ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। जो बाबा की छत्र छाया में है, कोई विघ्न उसके पास आ नहीं सकता। छत्र छाया माना जब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम बाबा की छत्र छाया में हैं। हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमें कोई गर्मी नहीं लग सकती, हमें कोई ताप नहीं लग सकता।
छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही। तो ऐसे बने हो, छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकला तो माया वार कर लेगी, तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज, मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है, ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। सोने का हिरण देखा, उधर आकर्षित हुआ तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिक्की लधे लाडले होते हैं वे सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वे सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, ये भी बाप का प्यार है। जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। ये वरदान सदा आगे
बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय अमृत वेले ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है। और बच्चे बाप के साथ। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वे बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो, मॉर्निंग भी डायमंड है, और भी डायमंड बनने की, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।